आरजेडी के साथ, वही बोले आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रव्यापी है। कांग्रेस को अंडरस्टिमेट जो करेगा वो होता है। कार्यकर्ता सब में ऊर्जा का संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। इससे अच्छा हम तो यहाँ से, बल्कि पिछले भाषण में भी मैं कहा था कि आप जिस तरह से आप दूसरे राज्यों को ज्यादा समय देते हैं, बिहार में भी समय दीजिए और यहाँ फिर बिहार में कैसे कांग्रेस सशक्त होकर उभरेगी आप देख लीजिएगा। मंत्री कैसे 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन? भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, आजादी में ये लोग कहाँ थे? कौन गिरफ्तारी दिया था आजादी के आंदोलन? तो था भारतीय जनसंघ का स्थापना ही हुआ 1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले मंत्री थे। सब आप लोगों को मालूम ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। कौन पार्टी का सहयोगियों को एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आरजेडी के साथ, वही बोले आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रव्यापी है। कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां आपको कांग्रेसी आज भी नहीं मिले। यानी सेकुलर राजनीति के तहत जरूर आरजेडी हम लोगों का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। वो लोग भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं। आरएसएस की विचारधारा का हमेशा वो लोग भी मुखालफत करते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो कट्टर घूर विरोधी रही है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का कल ही खड़गे साहब का जो भाषण हुआ, आदरणीय राहुल जी का जो भाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई गई। किस तरह से कहना चाह रहा है कि कोई अंडरस्टिमेट कांग्रेस को नहीं कर सकती। कांग्रेस को अंडरस्टिमेट जो करेगा वो होता है। ये कार्यक्रम किसका है? जो बातचीत होना है तो क्या हम लोग बातचीत तय करेंगे, मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे, वो तय हो जाएगा। कांग्रेस का जो वाजिब हक है उससे कोई नहीं हो सकता। हम लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखना जानते हैं और मजबूती से उन सीटों पर हम लोग लड़ेंगे जहाँ ये बात आपको थोड़ी बताना चाहिए। मैंने उससे कम तो नहीं होगा ना सर, जो पिछली बार आप लोग लड़ा था। कितना बार ये सवाल पूछिएगा? 10-20 बार बोल चुके हैं। ये सब कहाँ है? कोई उसमें ये होने वाला नहीं है। इसकी लड़ाई वहाँ है, वहाँ पूछिए। एक सवाल है। कल दिल्ली में चुनाव है, राहुल गांधी जी पटना में है, प्रधानमंत्री जी कुंभ में है, क्या इसका भी कुछ असर पड़ता है क्या दिल्ली चुनाव में? कल क्या वहाँ कुछ लोग चुनने का काम होना है क्या? तो अजीब लग रहा है। जो होना था 3 तारीख में पहुंचा, मैं भी स्टार प्रचारक था दिल्ली के चुनाव में, मैं भी स्टार प्रचारक था। लेकिन अब 3 तारीख को 5 बजे के बाद प्रचार का काम बंद हो जाता है। अब तो वोटर का काम है, वोट देखिए और नई सरकार का गठन। कहाँ जाएंगे? एक सीट तो दिया, वो भी वैसा सीट दिया जहाँ जितना नहीं है। तो नीतीश जी ने ठीक किया, उनको फिर से पुनर्विचार कर रहे होंगे। ठीक 10 मिनट में लेट से पहुंचा हूँ और उसका कारण था कि हम लोग के CFP शकील साहब के बच्चे का मंजिल था, उसके कारण वहाँ से आने में देरी। विशेष प्रयोजन इसलिए है कि कल हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पुनः बिहार में उनका आगमन हो रहा है। और आगमन इसलिए हो रहा है कि देश के हम लोगों के महान पूर्व के देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान संग्रामी स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का जयंती समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के बारे में
नया जनरेशन का लोग तो कम जानता होगा, लेकिन उनकी विशेष पहचान ये रही है कि वो मेडिकल के छात्र थे और गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने मेडिकल का पढ़ाई छोड़ के और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। और 1937 में जब पहली बार सरकार बनी बिहार में, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री बाबू के नेतृत्व में जो सरकार बनी, केवल 4 लोग थे। उसमें एक स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी, पारसी समुदाय से वो आते हैं, सुशील पारसी जी भी उसी समुदाय के हैं। और उनका त्याग ऐसा था कि जब वो आबकारी मंत्री बने, और आप सभी को मालूम होगा कि पारसी समुदाय ताड़ी ये करके, वो भी पंडित चौधरी जी भी उसी समुदाय से हैं। रास्ते में मैं इनको बता रहा था कि देखो कितना बड़े आदमी थे, कि ना उन्होंने जाति का दबाव समझा, बल्कि उनका परिवार का भी भरण पोषण उसी से होता था। लेकिन पहली बार उन्होंने मंत्री रहते हुए और देश भर में पहली बार, केवल बिहार में ही शराबबंदी लागू करने का काम किया। तो इस तरह का बड़ा व्यक्तित्व था। और केवल यही नहीं, उस समय उनकी बच्ची की शादी थी। ये कहानी हम हमेशा श्री बाबू की जयंती में भी कई बार सुनाए हैं, जब उन पर चर्चा करते हैं कि उनकी बच्ची की शादी थी। उस समय एक्ट, जो अब एक्ट तो अभी भी लागू है बिहार में, कि इतना नंबर इस बाराती में ले जाना है, बट उसका कोई परवाह नहीं करता है। आजकल तो अगर नेताओं के यहाँ, हम लोग के यहाँ शादियाँ होती हैं तो समारोह पूर्वक शादी होती है, लेकिन उनके घर में उतना ही लोगों का खाना बना था और अपने सहित अपने पूरा परिवार उनका खाना नहीं खाया, आ गया लोग। ये हमको सुरेंद्र किशोर जी, प्रेम बाबू, जो जनता के पत्रकार, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, एक ही गांव के वो लोग रहने वाले, उन्होंने ही मुझे बताया। तो में उनके बारे में जब कभी वो मिलते हैं तो जगलाल चौधरी की कहानी कहते हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।